नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस चैनल पे एक बार फिर। आज बात अमेरिकी राष्ट्रपति और पाकिस्तान की। साथ में हम चर्चा करेंगे क्या वाकई दुनिया परमाणु हमले या परमाणु युद्ध की कगार पकड़ी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दुनिया के सामने पाकिस्तान का चेहरा बेनकाब किया। बाइडेन ने पाकिस्तान को दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में से एक बताया। बाइडेन ने टिप्पणी परमाणु हथियारों के भंडारण को लेकर कही है और यह आशंका जताई है क्योंकि पाकिस्तान में सेना और सरकार के बीच तालमेल नहीं है, इसलिए दुनिया के लिए बड़ा खतरा हो सकता है। काफी लताड़ा है, लेकिन आप जानते ही हैं अमेरिका को, वो कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। एक तरफ $725 मिलियन की सहायता दे रहे हैं पाकिस्तान को, उसको लड़ाकू विमान भी मुहैया करा रहे हैं और दूसरी तरफ लताड़ भी रहे हैं। अब इसे किस संदर्भ में आप देखते हैं? अब यूक्रेन युद्ध के समय पे ये बयान बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। पूरी दुनिया इस समय सोच रही है, जैसे पुतिन का व्यवहार है, पुतिन का आचरण था, उन्होंने कहा कि भाई हम किसी भी हद तक जा सकते हैं अपनी रक्षा के लिए। ये उन्होंने तब कहा जब ऐसे लगा कि रूसी सेनाएं यूक्रेन में पिछड़ने लगी और उसने वहां पे जो परमाणु इकाइयां थी उनके आसपास बम बरसाए। आजकल 3 दिन से आप सुन रहे होंगे कि लगातार शहरों पे वहां बम बरसाए जा रहे हैं। ये तब हुआ जब क्रीमिया वाले पुल पर हमला हुआ और जो क्रीमिया का रास्ता था वो बाधित हो गया, बल्कि आवाजाही सैन्य जो आवागमन था वो रुक गया। तो ये माना गया कि शायद पुतिन परेशान है और या फ्रस्ट्रेटेड है, तो ऐसे में वो न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल न कर ले। अब इस संदर्भ में चर्चा होने लगी तो फिर सबको याद आया, आपको याद होगा एक रक्षा विशेषज्ञ आप जानते हैं सी उदय भास्कर, उनका कहना है कि मौजूदा वैश्विक हालात सन 62 के अमेरिका सोवियत तनाव से अलग हैं, लेकिन किसी की तार्किक समझ को हल्के में नहीं लिया जा सकता। मैं याद दिलाना चाहूंगा कि तब अमेरिकी राष्ट्रपति थे जॉन एफ कैनेडी और सोवियत के कमांडर थे निकिता क्रुश्चेव, यानी सोवियत संघ की कमान उनके पास थी। क्यूबा में लगभग एटॉमिक वेपन्स तैनात कर दिए गए थे और 29 अक्टूबर 1962 को यह विवाद खत्म हुआ था। तब यह माना गया था कि दोनों नेता ऐसे थे जिन्होंने जापान पर परमाणु हमले की जो परिणति थी, जो उसका परिणाम थे, वो स्वयं देखे थे, भुगते थे। और एक थ्योरी भी आई थी उस समय कि जब एक दूसरे को म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, एक सिद्धांत का जन्म हुआ कि जब हम एक दूसरे के खतरों को समझ लेंगे तो शायद हम अपने कदम वापस खींच लें या ऐसा कोई काम ना करें। लेकिन दूसरी तरफ एक और खबर है जो बड़ी उम्मीद जगाती है, उम्मीद भी जगाती है, और अगर उसे थोड़ा सा अतिशयोक्ति ना माने तो ये भी माने कि भाई हमारे मोदी जी जिंदाबाद और उनकी सलाह के अनुरूप यूक्रेन से वार्ता को तैयार है पुतिन। अब ये सही तेवर है या कोई टाइम टेकिंग एक्सरसाइज है, लेकिन जो जिस सुर में वो पुतिन बोले हैं उस सुर से ऐसा लगता है कि शायद जो परमाणु युद्ध का खतरा था वो कहीं ना कहीं टल गया। यूक्रेन युद्ध को लेकर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सलाह ने शायद असर दिखा दिया। आपको याद होगा कि जब सितंबर में शंघाई सहयोग संगठन का सम्मेलन था तो पुतिन से मोदी ने कहा था कि यह युद्ध का समय नहीं है, और ये पंक्ति दुनिया भर में इसकी चर्चा होती रही थी। अब रूस का कहना है, पुतिन का कहना है कि रूस समस्याओं के हल के लिए बातचीत के लिए तैयार है, पर यूक्रेन इसके लिए राजी नहीं हो रहा। इससे पहले पुतिन ने धमकी दी थी कि अगर यूक्रेन बात नहीं मानेगा और फिर से नाटो में शामिल होने की बात करेगा तो फिर वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। लेकिन आज के इस बयान के बाद थोड़ी सी उनके रुख में नरमी लगती है और ऐसा लगता है कि जो दुनिया आसन्न संकट देख रही थी परमाणु युद्ध का, वो शायद टल गया है। अगर आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, पसंद आया तो औरों के साथ शेयर करें और हमें फीडबैक भेजें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। नमस्कार, धन्यवाद।